कभी कभी मैं कोई किताब पढ़ना शुरू करता हूँ और कुछ पेजेस पढ़ने के बाद ही मैं सीधे उसका एंडिंग पढ़ लेता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे रीडर्स के लिए ये एक ऑलमोस्ट क्राइम है। स्पॉयलर्स क्यों देख लेता है भाई, फिर किताब पढ़ने का मतलब ही क्या? ऐसे बहुत लोग आप पूछ सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली मैं हर किताब के साथ ऐसा छेड़छाड़ नहीं करता। जो मिस्ट्री किताब है, क्राइम थ्रिलर्स है, इनमें तो मैं कतई ऐसा नहीं करता। इन कुछ बुक्स के मामले में मुझे एंडिंग पहले से जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पढ़ने का मज़ा हमेशा सिर्फ एक ये जानने में नहीं होता है कि आखिर में क्या होगा। कभी कभी असली मज़ा ये देखने में भी है कि वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। मान लीजिए कि मुझे पहले से पता है कि कोई कैरेक्टर आखिर में हार मान जाएगा, या फिर उसका रिलेशनशिप टूट जाएगी, या वो कोई बड़ा डिसीजन लेगा। अब जब मैं शुरुआत से पढ़ूं तो मेरा अटेंशन बदल जाता है। मैं सिर्फ ये नहीं सोचता हूँ कि अब क्या होगा, मैं नोटिस करने लगता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन सी छोटे छोटे डिसीजंस उस कैरेक्टर को अपने एंडिंग की तरफ लेके जा रहा है। कौन सी बात मैंने शायद बिना एंडिंग जाने पूरी तरह इग्नोर कर देता। देखा जाए तो हम बहुत सारे स्टोरीज़ का, बहुत सारे महान एपिक्स का, बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स का जो अंत है वो पहले से हमको मालूम होता है। जैसे कि रोमियो और जूलियट के बारे में क्या होगा ये हम में से बहुत लोगों को मालूम है। बहुत सारी हिस्टोरिकल स्टोरीज़ का आउटकम हम जानते हैं। इसका रामायण या महाभारत, इसका एंडिंग हम लोगों को पता है। अब जब मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था मुझे पता था कि क्या होने वाला है, क्या होगा, ग्रॉसली पता था। लेकिन जब उस एंडिंग को जानते हुए मैंने श्री राम का कैरेक्टर को देखा तो देखा कि वो भगवान का अवतार भी हमारे जैसा, इंसानों के जैसा कभी कभी गुस्सा करता है, कभी कभी वो वल्नरेबल फील करता है, कभी कभी वो दुखी होता है। जब सीता का हरण हुआ तो माता सीता के लिए वो इतने टूट चुके थे कि उन्होंने एनिमेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कोई भेदभाव नहीं किया। सबके पास जाके उन्होंने पूछा कि मेरी सीता कहाँ है। जब समुद्र को पार करने का समय आया तब उन्होंने 3 दिन 3 रात वहाँ पे तपस्या की। तपस्या करने के बाद भी जब समुद्र देव उनको दर्शन नहीं दिया तब उनके मन में जो ख्याल आया कि समुद्र को मैं सुखा दूंगा, क्योंकि जो दंड नहीं देता वैसे अच्छे सज्जन को लोग दुर्बल मान लेते हैं। तो देखिए, रामायण का स्टोरी हम में से घर घर में सभी को पता है, हमको बचपन से सुनाया जाता है। लेकिन स्टोरी को जानने के बाद भी जब हम वाल्मीकि रामायण को बारीकी से पढ़ते हैं तो हमको बहुत छोटी छोटी नुएंसेस पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिनका एंडिंग हमको पता है, लेकिन नोइंग व्हाट हैपेंड और अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इट हैपेंड दो बहुत अलग चीज़ हैं। मेरे लिए एंडिंग पहले से पढ़ने का एक और इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। कभी कभी सस्पेंस ख़त्म हो जाता है, और सस्पेंस जब ख़त्म हो जाता है तो कभी कभी जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के जो हरकतें हैं उनको बहुत करीबी से, बहुत डीपली हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी पेज पलट कर आंसर ढूंढने के बजाय कैरेक्टर्स, राइटिंग और छोटे छोटे नुआंस पर ज़्यादा ध्यान देना पसंद करता हूँ। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपको ये बताना कि कैरेक्टर्स को अच्छे से पढ़ने के चक्कर में आप सस्पेंस ख़राब कर दो। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। कई सारे बुक्स ऐसे हैं जिसमें वो अनसर्टिनिटी ही बुक का सेंट्रल थीम है। कुछ दिन पहले मैं ऑगाथा क्रिस्टी का एंड देन देयर वर नन पढ़ रहा था। तो ऐसे बुक्स में अगर आप पहले स्पॉइलर जान लोगे तो आपको बहुत बहुत घटिया टाइप का फील होगा। और मुझे लगता है कि रीडिंग का कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं होता। कोई सस्पेंस के लिए पढ़ता है, कोई लैंग्वेज के लिए पढ़ता है, कोई कैरेक्टर्स को जानने के लिए पढ़ता है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी कभी अगर आप एंडिंग जान भी लिए तो भी आप पूरा किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ ये नहीं जानना है कि आखिर में क्या हुआ, मुझे ये भी जानना हो सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसी के साथ आज हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल हम फिर से कुछ नया टॉपिक्स लेके आएंगे। थैंक यू।